प्राचीन काल में जब पृथ्वी असुरों के अत्याचार से कांप रही थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी भूदेवी को पाताल से मुक्त किया। उसी समय भूदेवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा नरकासुर। नरकासुर बचपन में अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। उसने कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया और अनेक वरदान प्राप्त किए। उसे वर मिला कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान ने उसके भीतर अभिमान भर दिया। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया और वो अत्याचारी बन गया। उसने प्राग ज्योतिषपुर, आज का असम क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। अपनी शक्ति के मद में उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित किया और उनकी माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए। इतना ही नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों को विभिन्न राज्यों से बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया। समस्त देवता और ऋषि उसके अत्याचार से त्रस्त हो उठे। अंततः देवताओं ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। जब युद्ध आरंभ हुआ, नरकासुर ने अपनी विशाल सेना और मायावी शक्तियों से आक्रमण किया। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमक उठे, पृथ्वी कांपने लगी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया, परंतु युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब नरकासुर के प्रहार से श्री कृष्ण मूर्छित से प्रतीत हुए। ये देखकर सत्यभामा का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्हें स्मरण आया कि नरकासुर को वरदान है कि उसकी मृत्यु उसकी माता के हाथों ही होगी, और सत्यभामा स्वयं भूदेवी का अवतार थी। उन्होंने धनुष उठाया और तीक्ष्ण बाण से नरकासुर पर प्रहार किया। बाण सीधे उसके हृदय में जा लगा। मृत्यु के क्षण में नरकासुर का अहंकार टूट गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसकी मृत्यु का दिन लोग आनंद और प्रकाश के रूप में मनाएं, ताकि अधर्म पर धर्म की विजय का स्मरण रहे। श्री कृष्ण ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार की। नरकासुर के वध के बाद 16,000 कन्याओं को मुक्त किया गया। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। देवताओं को उनके आभूषण लौटाए गए और स्वर्ग में पुनः शांति स्थापित हुई। इसी घटना की स्मृति में दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ये दिन हमें स्मरण कराता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।